नमस्कार। हिंदी है हम श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। भाषा नदी की धारा के समान चंचल है। यह रुकना नहीं जानती। अगर कोई रोकना चाहे तो बंधन तोड़कर आगे निकल जाती है। यही भाषा की प्रवृत्ति और प्रकृति है। माना हिंदी संस्कृत से उत्पन्न हुई है, परंतु ऐसा नहीं है कि लोगों ने एकदम संस्कृत को छोड़कर हिंदी बोलना प्रारंभ कर दिया। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा है। इसे आर्य भाषा या देववाणी भी कहा जाता है। हिंदी इसी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी है। हिंदी का जन्म संस्कृत के कोख से ही हुआ है। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा के दो प्रकार वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का उल्लेख किया गया है। अब तक ज्ञात संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में प्राप्त होता है। वेद उपनिषद की रचना वैदिक संस्कृत में हुई है, लेकिन वैदिक के बदलते स्वरूप को लौकिक संस्कृत कहा गया। हुआ यूं कि लोगों ने लंबे समय तक क्लिष्ट व्याकरण के नियमों का पालन नहीं किया। बोलचाल की भाषा विकसित होते होते या कहें तो सरल होते होते ये काफी बदल गई और इसे पाली नाम दिया गया। पाली भाषा और संस्कृत भाषा में अधिक अंतर नहीं है। इसका मानक रूप बौद्ध ग्रंथों में देखने को मिलता है। फिर आम भाषा व सहज रूप में आने के साथ साथ यह प्राकृत कहलाई, परंतु कुछ समय बाद प्राकृत में भी परिवर्तन हो गया। भाषा के बिगड़े हुए स्वरूप को अपभ्रंश कहा गया। टॉर्सेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा का विकास हुआ तथा जब गद्य साहित्य का उदय हुआ तब इसी ब्रज भाषा ने खड़ी बोली हिंदी का रूप ले लिया। ये खड़ी बोली हिंदी ही आज हिंदी का मानक स्वरूप है। 11वीं सदी तक आते आते अपभ्रंश का समय भी समाप्त हो गया तथा इसका अस्तित्व केवल क्षेत्रीय भाषाओं में ही देखने को मिलता है। तो इस प्रकार अलग अलग रूप में परिवर्तित होते होते हमें हिंदी भाषा का सही स्वरूप प्राप्त हुआ। भारत में ज्यादातर बोली जाने वाली भाषा हिंदी है और लगभग 77% लोग हिंदी बोलते हैं। आशा करती हूँ आपको आज की कड़ी पसंद आई होगी। हिंदी भाषा के विकास और इसकी उत्पत्ति को अब आप समझ गए होंगे। इसी की अगली कड़ी में मिलते हैं किसी रोचक विषय के साथ में। धन्यवाद।